अब जैसे ही इसको हम लोग जो है वाटर में डालेंगे तो देखिएगा क्या हुआ, ये जो गैसेस जो निकल रही हैं, कौन सी गैसेस हैं आपका? इनसोल्यूबल गैसेस। थम्स अप जो है आपका, पेप्सी जो है, ये सब जो आप लोग पीते हैं उसको जो है हाई प्रेशर को जो है सील किया जाता है। क्यों? क्योंकि एज द प्रेशर इंक्रीजेज सोलबिलिटी ऑफ गैस विल आल्सो इंक्रीजेज। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें से जो है आपका जेईई मेंस में जो है, इवन नीट में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। In previous classes we had discussed about the solubility and its types also, but today our session related to Henry law, and this is very important examination point of view. This topic is very important for the examination point of view, and there are so many questions are asking in your examinations from this topic. Let we start Henry laws. आइए हम लोग देखते हैं हेनरी लॉ के बारे में कि हेनरी लॉ क्या होता है। ठीक है, तो हेनरी साहब एक साइंटिस्ट का एक नाम है जिन्होंने, इनका पूरा नाम जो है आपका विलियम हेनरी है, और इन्होंने ये बताया था कि जो सोलबिलिटी ऑफ जो गैस जो है, ठीक है, वो जो हमारा सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है ना, एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया था इनके द्वारा कि जो प्रेशर और जो सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का जो रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया था इन्होंने क्वांटिटेटिव वे में, ठीक है ना। विलियम हेनरी एस्टेब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड सोलबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इन क्वांटिटेटिव वे, ठीक है, व्हिच इज कॉल्ड हेनरी लॉ। बट ये डिफिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ आपका, इतना लिखने पर जो है आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो आखिर अब पूछेंगे आप लोग कि क्या करेंगे फिर, ठीक है ना। तो इन्होंने ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। जो हमारा सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो प्रेशर ऑफ द गैस का, मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना जो गैस इन लिक्विड जो है डिजोल्व होगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और इसका एप्लीकेशंस भी हम लोग देखेंगे। एप्लीकेशंस का मतलब होता है यहाँ पर यूजेज, कि जो हेनरी लॉ का क्या यूजेज है उसके बारे में हम लोग जानेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो हेनरी लॉ जो है हमारा, ये क्यों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो बताता है कि जो प्रेशर ऑफ द गैस जो है या फिर सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ द गैस के, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं जो हमारा सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ठीक है, उसको हम लोग जो हाई प्रेशर पर क्या करते हैं देखेंगे, सील किया जाता है। क्यों? क्योंकि एज प्रेशर इंक्रीजेज सोलबिलिटी ऑफ गैस विल आल्सो इंक्रीजेज। जितना हाईली प्रेशर पर उसको सील किया जाएगा, जो सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है वो आपका कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से जो है हमारा जो स्क्यूबा डाइवर्स है, जिसका गोताखोर बोलते हैं, सी डाइवर्स भी समुद्री जो गोताखोर होते हैं, ठीक है ना, उनके केस में भी होता है कि जो अपने बैग पर जो है पीछे में पीठ पर उन्होंने जो है आपका CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस का सिलेंडर जो है, ठीक है, उनको लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही टुवर्ड द सरफेस के लॉन्ग जाएंगे, वाटर के टुवर्ड सरफेस के लॉन्ग हम लोग जाएंगे, तो प्रेशर जो है धीरे धीरे क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या हुआ आपका कि ये जो हमारा जो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस जो है रिलीज करता है,
जिसके बाद क्या होता है, एक्युमुलेट कर जाएगा, और वो एक्युमुलेशन से क्या होता है, बबल्स फॉर्मेशन होगा हमारा काम ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है ना, जिसके कारण से एक डिजीज हो सकती है, चाहे होता भी है आपका, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंड्स, ठीक है, या फिर डिस्कम्प्रेशन सिकनेस के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं, डिस्कम्प्रेशन सिकनेस, ठीक है, जिसका सिम्टम से हमारा इचिंग हो सकता है आपका, फिर से आपका जो है हेडेक हो सकता है, लॉट्स ऑफ रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, न्यूरल प्रॉब्लम्स, ये सारी जो सिम्टम जो है हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का। तो हेनरी लॉ जो है यही बताता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए किसके, प्रेशर ऑफ द गैस के, ठीक है। तो एक चीज आप लोग समझ सकते हैं कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह है जो या फिर सोडा है, थम्स अप जो है आपका, पेप्सी जो है, ये सब जो आप लोग पीते हैं उसको जो है हाई प्रेशर पर जो है सील किया जाता है। क्यों? क्योंकि एज द प्रेशर इंक्रीजेज सोल्युबिलिटी ऑफ गैस विल आल्सो इंक्रीजेज। आई बात समझ में? चलिए एक बार आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि हेनरी लॉ जो है क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया आपको कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार, मीन्स हेनरी लॉ के अनुसार, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। ये किसके प्रोपोर्शनल है? तो प्रेशर ऑफ द गैस के। मतलब कि मैंने पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि अगर प्रेशर ऑफ द लिक्विड या फिर प्रेशर बढ़ रहा है तो जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा, ठीक है ना, दूसरा बढ़ेगा तो पहला भी बढ़ेगा, इस तरीके से एक दूसरे पे क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये जो है, जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो किसके प्रोपोर्शनल है? तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है ना, जिसको हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था। अब जब इस सिंबल को हम लोग आइसोलेट करेंगे, रिमूव करेंगे, हटाएंगे उसको, तो हम लोग क्या है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। वो कांस्टेंट क्या हुआ हमारा, के, जिसको हम लोग के से डिनोट किया गया यहां पर, ठीक है। तो हियर के एच इज ए कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। के एच क्या है यहां पर बच्चों? हेनरी कांस्टेंट है। आई बात समझ में? तो अगर हम इसको अगर फिर ड्राइव करेंगे तो के एच इक्वल्स टू, ये जो है इसके साथ जो एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो है ये मल्टीप्लाई में है, तो अगर इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में चल जाएगा। दैट इज के एच इक्वल टू पी बाई एक्स गैस, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, हेनरी लॉ का, हेनरी कांस्टेंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो एग्जामिनेशंस में चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो आपका क्वेश्चंस अगर आएंगे, ठीक है, तो एस आई यूनिट ऑफ के एच, मतलब हेनरी कांस्टेंट का क्या जो है, इसका एस आई यूनिट होगा, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो इसको हम लोग के बार या फिर टॉर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बताया इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, के बार या फिर टॉर होता है, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। अब बात एक चीज और, जो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ग्राफ है हेनरी कांस्टेंट का, हेनरी लॉ का, ठीक है ना, उसके जो प्रेशर ऑफ द गैस और मोल फ्रैक्शंस के बीच के जो ग्राफ जो है, अभी मैंने यहां पर ड्रॉ किया है आपका, कि जो हेनरी कांस्टेंट का ग्राफ है, ठीक है, एक चीज देखे होंगे कि मैंने स्ट्रेट लाइन दिखाया है, ठीक है। जो यहां पर एक्स एक्सिस पर क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है, और वाई एक्सिस पर जो है हमारा प्रेशर है, प्रेशर को लिया गया है, ठीक है। और ये जो ग्राफ जो है हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है, और ग्राफ कैसा है, तो स्ट्रेट लाइन है, सीधा है, ठीक है। एक चीज और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बताने जा रहा हूं आप लोगों को, कि इस दुनिया में मैथमेटिक्स का टर्म है कुछ, मैं बताने जा रहा हूं कि फंक्शन जो है, जिस तरह से लीनियर इक्वेशंस का जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में दिखाए गए लीनियर इक्वेशंस आप लोग पढ़े होंगे, तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ जो होता है,
चाहे 1 वेरिएबल हो या फिर 2 वेरिएबल हो, उसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होता है। और दुनिया में लीनियर इक्वेशन का ही एक ऐसा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ओरिजिन से पास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होगा वो भी क्या होगा, हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, और वो ग्राफ जो है ओरिजिन से पास करेगा। इस चीज को हमेशा याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ जो है वो आपका कर्व लाइन होगा, पाराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है, आपका ट्रांसडेंशल फंक्शन है। तो ये जो है, तो जो हमारा जो हेनरी जो लॉ है उसका ग्राफ जो है कैसा हुआ, तो स्ट्रेट लाइन, और जो एक्स एक्सिस पर जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को दिखाया गया है, और जो वाई एक्सिस पर जो है हमारा प्रेशर ऑफ द गैस को दिखाया गया है। और ये ग्राफ जो है ओरिजिन से पास कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा, और वो ग्राफ जो है हमारा ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं अभी हम लोग पढ़ें, हेनरी लॉ का जो डिफिनेशन हुआ उसका हम लोग एसआई यूनिट देखें और उसके ग्राफ जाने, ठीक है। और ये हमारा डेरिवेशन हो गया, ठीक है। तो अभी जो हम लोग हेनरी लॉ पढ़ें, ठीक है ना, उस पर एक और आपको जो मैं इंटरेस्टिंग जो फैक्ट जो है मैं भी बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से जो है कुछ ऐसे गैसेस जो होते हैं जो इंसोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है, और वो हाई प्रेशर उनको जो है वो सील किया जाता है। तो आइए कुछ जो है हम लोग एक्सपेरिमेंटल चीजें देखते हैं, ठीक है। आइए हम लोग ये जो एक्सपेरिमेंट जो है हेनरी जो उसका एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस का मतलब होता है यूजेज जो है उसका किस तरीके से जो है अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से जो है जो हमारा हेनरी जो कांस्टेंट का हेनरी लॉ का जो है जो प्रेशर जो है किस तरीके से हाईली जो है उसको सील्ड किया जाता है, ठीक है। तो देखिए मैंने एक जो है एक बीकर में जो है मैंने ग्लास में एक पानी लिया हूं, वाटर, ठीक है। और ये जो है हमारा रूम फ्रेशनर है जो कि हम लोग जो है अपने रूम में यूज करते हैं ताकि अच्छी खुशबू आए, ठीक है, और अच्छा फील करें। तो देखिए ये जो गैसेस जो है इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एलपीजी लाइक जो गैसेस जो है उसको हाईली प्रेशर पर जो है सील किया जाता है। तो आइए हम इसको दिखाते हैं। पहले ये जो है हमारा कॉटन है, और ये जो कॉटन को जो है हम लोग इसको जो है इसमें हम जो रूम फ्रेशनर जो है उसको हम लोग छिड़केंगे। आइए ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें मैंने क्या किया कि रूम फ्रेशनर को छिड़क दिया, ठीक है, लगा दिया। अब जैसे ही इसको हम लोग जो है वाटर में डालेंगे तो देखिएगा क्या हुआ, दिख रहा है ये जो गैसेस जो निकल रही हैं, कौन सी गैसेस हैं आपका, इनसोल्यूबल गैसेस, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो गैसेस जो हैं जो कि इनसोल्यूबल हुई, कुछ बबल्स के फॉर्म में आपको दिखाई दिया होगा, ठीक है ना। तो ये जो गैसेस जो है इनसोल्यूबल हुआ और ये जो हाईली प्रेशर पर जो है इसमें जो है सील करके रखा गया है, ठीक है, ताकि जो है इसका जो बहुत जो स्प्रे करेंगे तो काफी दूर तक जाए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो अब ये जो गैसेस जो है इनसोल्यूबल हो गई, ठीक है, और इसको जो है काफी अच्छी खुशबू आ रही है, ठीक है, इसको हम लोग पी नहीं सकते हैं, ठीक है ना, जो कि इनसोल्यूबल है। ये जो गैस है जो इसमें क्या हुआ, वाटर में जो है इनसोल्यूबल हो गए, ठीक है। और ये जो गैसेस जो है हमारा कौन सी गैसेस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड एलपीजी लाइक गैसेस जो है सील करके रखा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हाईली प्रेशर पर जो है, ठीक है ना, हाई प्रेशर पर जो है इसको सील इसलिए किया जाता है ताकि जितना ज्यादा
प्रेशर रहेगा उतना ज्यादा गैस जो है क्या होगा हमारा सोल्यूबल होगा। ठीक है, उस तरह सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी यही कारण होता है आपका। ठीक है ना, आई बात समझ में। आइए अब हम लोग देखेंगे उसका एप्लीकेशन जो है कि एप्लीकेशन किस तरीके से जो है उसको 2-3 एग्जांपल जो है आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग हेनरी लॉ पढ़े, ठीक है ना, उसमें जो हमारा आपका अभी देखे कि किस तरीके से जो है गैस जो है, जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया, उसमें किस तरीके से जो है आपका हाई प्रेशर पर उसको सील्ड किया गया है। ठीक है, आइए उसमें से कुछ एग्जाम्पल जो है एप्लीकेशंस के तौर पर जो है, और एप्लीकेशंस के यहाँ पर मतलब हो जाएगा यूजेज आपका। ठीक है ना, ऐसा नहीं समझना है कि एप्लीकेशंस में से जो है, बहुत से बच्चे समझ जाते हैं कि एप्लीकेशंस का मतलब होता है जिसे हम लोग लिखते हैं राइटिंग फॉर्म में प्रिंसिपल के, चाहे किसी भी ऑफिशियल इनफॉर्मल या फॉर्मल टाइप में जो लेटर लिखते हैं एप्लीकेशंस, वो नहीं समझना है। यहाँ पर साइंस में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन मीन्स कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं हेनरी लॉ को, क्या उसके यूजेज है हेनरी लॉ को, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए जो है हम लोग जानेंगे कि एप्लीकेशंस क्या है उसका, आइए देखते हैं। तो इसमें है हमारा पहला जो एप्लीकेशन है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज। ठीक है, जो कार्बोनेटेड बेवरेज जो है पेय पदार्थ जो है हमारा किस तरीके से जो है उसको हाई प्रेशर पर सील किया जाता है टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसे कि आपका थम्स अप वगैरह हो गया, फिर आपका पेप्सी और भी स्प्राइट जो भी है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, सोडा वाटर भी हो जाएगा। द बोतल इज सील्ड एट हाई प्रेशर, बोतल को जो है हमारा हाई प्रेशर पर सील्ड इसलिए किया जाता है क्योंकि जो जितना प्रेशर बढ़ेगा सोलिबिलिटी ऑफ गैस जो है उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है ना, दूसरा है हमारा स्क्यूबा डाइविंग का, जो मैंने बताया कि जो इन डीप सी डाइविंग, जो समुद्री जो गोताखोर होते हैं उनमें जो है आपको देखेंगे बैक पर जो है टैंक लेकर जाते हैं स्क्यूबा डाइवर्स, उसमें ब्रीथ एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। जैसे जैसे जो अंडर वाटर जाएंगे उसका जो प्रेशर जो ग्रेजुअली डिक्रीज कर जाएगा, और डिक्रीज करने से क्या हो जाएगा कि ये जो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो नाइट्रोजन गैस जो है क्या जो कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाएगा, इस वजह से जो है ब्लड कैपिलरीज में जो है हमारा बबल्स फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये बबल्स फॉर्मेशन जो हो जाएगा जिससे जो है एक डिजीज जो है जिसको हम लोग बेंड्स बोलते हैं या फिर डिस्कम्प्रेशन सिकनेस के नाम से जानते हैं। उसका सिम्टम्स ये हुआ हमारा कि आपका बहुत सारा रिलेटेड टू जो न्यूरल प्रॉब्लम्स है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जो है, ईचिंग हो सकता है, खुजली वगैरह जो है हो सकता है, ये सारी चीजें। तो ये जो स्क्यूबा डाइवर जो है ब्रेथ एयर हाई एट हाई प्रेशर अंडर वाटर व्हिच इंक्रीज द प्रेशर इंक्रीजेज, जैसे प्रेशर बढ़ेगा उसका सोलिबिलिटी ऑफ जो एटमॉस्फेरिक गैसेज जो है नाइट्रोजन गैस इन द ब्लड बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये तो बात तो ही प्रेशर की। और दूसरी बात एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट ये मैं बताने जा रहा हूं, ये कि जैसे आप लोग सर्कस वगैरह में जो है देखे होंगे, ये थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड है और प्रेशर से रिलेटेड, इसमें मैंने आपको बता रहा हूं कि सर्कस वगैरह आप लोग देखे होंगे कि देखे ये जो आदमी को लेटा दिया और उस पर से आपका 400 kg या फिर आपको हाईली प्रेशर का जो है, जैसे मान लो 4 व्हीलर को उस पर चला दिया, लेकिन वो इंसान मरता नहीं है, चाहे कुछ उसको होता नहीं, कोई इंजर्ड नहीं होता। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके जो बॉडी पर देखिएगा कि बड़ा बड़ा जो है मतलब चदरा टाइप का जो है प्लाई सीट वगैरह जो है उसको पर लगा दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सरफेस एरिया अगर बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, प्रेशर घट जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, आपका उल्टा है कि प्रेशर को जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, जो सोलिबिलिटी ऑफ जो गैसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात एक चीज और है कि जो देखे होंगे ट्रक वगैरह में, हेवी जो ट्रक होते हैं उनमें चक्का जो है व्हील डबल लगाया जाता है। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए होता है उसमें कि प्रेशर काफी ज्यादा होता है, उसमें गुड्स जो है सामान वगैरह जो है काफी ज्यादा रखे जाते हैं, तो प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर एक चक्का रहेगा तो प्रेशर जो है हमारा ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए प्रेशर को कम करने के लिए जो है उसमें सरफेस एरिया को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से कम करने के लिए बढ़ाया जाता है सरफेस एरिया, प्रेशर लगाया जाता है। दूसरा जो प्रेशर यहां पर क्या है हमारा, कि प्रेशर बढ़ाया जाता है कब, जब सोलिबिलिटी ऑफ गैस जो है बढ़ जाएगा तब। ये दो जो है खूबसूरत एग्जाम्पल है और एप्लीकेशंस है हमारा जो हेनरी लॉ का, और ये जो है
एकदम 100% जो है आपका एग्जामिनेशन में जो है जो बोर्ड के एग्जामिनेशन अपकमिंग जो आने वाला है उसमें आपका पूछे जाएगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, कि राइट द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का क्या जो है एप्लीकेशंस है उसमें पूछे जाएंगे। तो ये जो दो जो है काफी जो है इंपॉर्टेंट है, इसको जो है मेमोराइजिंग कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा हम लोग अभी जो है हेनरी लॉ के बारे में देखें और उसका जो डेरिवेशन था उसका एसआई यूनिट जो है एक्सपेरिमेंट में मैंने भी आपको दिखाया और उसका एप्लीकेशंस क्या है वो भी हम लोग चर्चा किए। ठीक है ना, तो आइए अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, हेनरी लॉ के बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें से जो है आपका जेईई मेंस में जो है इवन नीट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है और फिर उसके बाद उसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, उसके नंबर पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, उसके नेचर से कोई मतलब नहीं रहता है कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि इवन गैसेस है। ठीक है, कितना क्वांटिटी में है, कितना उसका नंबर है, उस पर जो है ये डिपेंड करता है हमारा। ठीक है, ये जो है हमारा 4 इन नंबर है। पहला है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्वेश्चंस आते हैं व्हेन अ लिक्विड बॉइल, लिक्विड जो है कब बॉइल होता है, कब बॉइलिंग होता है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर के, तब क्या करेंगे बॉइलिंग हो जाएगा। दूसरा पहली बात कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है, एलिवेशन टर्म्स का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ना। ठीक है, और डिप्रेशन दूसरा जो है, सेकंड जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का टाइप जो है वह डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। थर्ड जो है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर है। चौथा जो है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस बार जो है 2025 में जो है क्वेश्चन जो है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर से जो है क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का पूछा गया था एग्जामिनेशन में, बोर्ड में आपका सीबीएसई बोर्ड में आया था इससे। तो ये जो है एलिवेशन और डिप्रेशन टर्म का मतलब हुआ हमारा, एलिवेशन मीन होता है बढ़ जाना और डिप्रेशन मीन घटना। आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे हाइट एंड डिस्टेंस एक ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहां पर भी वही चीज होगा आपका, किस तरीके से जो है जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कब बॉइल करेगा और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर एलिवेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये सारी जो चीजें जो हैं हम लोग जब उसका फॉर्मूला जो डिराइव करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो आइए एक बार हम उसको देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हुआ मेरे बच्चों कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, किस पर डिपेंड करेगा, उसके नंबर पर, उसके क्वांटिटी पर कितना है। ठीक है ना, बट नॉट अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, लेकिन उसका जो सॉल्यूट पार्टिकल का जो नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब यहां पर हम लोग जो है कुछ एडवांस तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना, इज कॉल्ड नहीं, इज नॉन इज नहीं,
ये समय चला गया। इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, साइंस में जो है हमारा ना, जितने टू द पॉइंट आंसर करेंगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। कम समय में जो है बेहतर करने का ये प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि इज कॉल्ड, नो, इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इज दिस, इज दैट, इस तरीके से हम लोग करेंगे, लिखते हैं। तो जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, के सॉलिड पार्टिकल्स का कितना नंबर्स है, कितना क्वांटिटी में है, उस पर डिपेंड करता है, बट नॉट अपॉन नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज इक्वल इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉरी, मेरे से भी कोल्ड बुला गया, ठीक है ना, इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये जो है फॉरेन नंबर है। फर्स्ट जो है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपके एग्जामिनेशंस में आएगा। डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट इट्स टाइप, तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इट इज ए फॉरेन नंबर, योर फर्स्ट विल बी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड वन इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 में, और नेक्स्ट जो आपका एग्जामिनेशन होगा 2026 में, ठीक है ना, 26 में नेक्स्ट जो होगा आपका 12th बोर्ड का। बट 2025 में जो इससे क्वेश्चन जो है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन आए थे, उसका डिफिनेशंस लिखने के लिए आए थे, ठीक है ना। दूसरा है जो लास्ट जो है 4-1 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये जो है हमारा चारों जो देखें, ये टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, उसका डेफिनेशन देखें, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है बोर्ड में जो है डेफिनेशंस इसका पूछे जाते हैं, और जो जेईई मेंस के लिए जो इसका हम लोग देखेंगे, सबका देखेंगे, इसी का नहीं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से लेकर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तक जो है सारे एक का जो है डेरिवेशन विथ फार्मूला एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है, सब पर बेस्ड है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।